अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल फातिहा अला रवाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बैरहम मिन मुगरकुन खुद यदी साहिल लना अशकालना। ऐसी मुश्किल में खबर लीजिए हमारी, सैयदे आलम मदद कीजिए हमारी। हर घड़ी रहम आपका दरकार है, गर करम कर दें तो बेड़ा पार है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादली जूद वल करम वाला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ व जअलना खैरा तौफ़ीक़ा रफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुब्बु अबू बकर व शुक्रुहु वाजिब कुल्ले उम्मती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला नबीउल हरमैन इमामुल किबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन, संसार में सबसे अनोखे सबसे निराले दाई हलीमा की आंखों के तारे, बेसहारों के सहारा बेचारों के चारा, नाइबे परवरदिगार महबूबे रब्बुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन, सब्ज़े गुंबद में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में खुलूस व मोहब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादली जूद वल करम वाला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। थोड़ा थोड़ा आगे आओ बेटा, और आगे आओ। क्या दीवाल का टेक न लगाएं, नींद आएगी। थोड़ा थोड़ा आगे आए, हरकत दें थोड़ा से। जब हरकत होगी जब ही बरकत होगी। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, तो बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। अब नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? मरने के बाद। करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, तो बिगड़ बिगड़ के हर एक काम ठीक होता है। और दुरूद शाफ़ए महशर की ये फजीलत है, दुरूद शाफ़ए महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी उसमें शरीक होता है, ला शरीक भी उसमें शरीक होता है।
और न तात पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तिका पर है। न तात पर, न तकवा पर, न ज़ोदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। और अज़ल के दिन से है गर्दिश में पैमाना मोहम्मद का। अज़ल के दिन से है गर्दिश में पैमाना मोहम्मद का। रहेगा हश्र तक आबाद में खाना मोहम्मद का। और हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। चचा मियाँ आगे तशरीफ लाएं। चचा मियाँ आगे तशरीफ लाएं, जगह खाली आपके लिए। आइए। तशरीफ लाइए। देखिए, उठना बैठना आना जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद उठिए बैठिए। कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ के। अरे यार अब तो बोलो ना। कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ के, हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ के। हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ के। अब यहाँ से शेर मुलाहिजा फरमाएं। मेरी आप सबसे वसीयत है कि जब आप सुने कि हजरत नहीं रहे इस दारे फानी में, दुनिया से हजरत कूच कर गए, तो आपका इखलाकी फरीजा क्या बनता है, आपको क्या करना है, वही आप समात फरमाएं। कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ के, हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ के। और दिला के गुस्ल छिड़क करके इत्र गुलाब, दिला के गुस्ल छिड़क करके इत्र गुलाब, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ के। मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ के। मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ के। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं। मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ के। मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ के। मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ के। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया। नबी के दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ के। नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ के। नकीरों मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ के। कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ के, हमें है खुल्द में जाना दुरूद पढ़ पढ़ के। आप काबिले मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इस महफिल की नेमतें दारतें से माला माल फरमाए और हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में मौला कबूल फरमाए। बुलंद आवाज से कह दो आमीन यार, आमीन। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में 18,000 किस्म की मखलूक को पैदा किया। मखलूक को पैदा किया, 18,000 किस्म की मखलूक पैदा की है रब। सबका खालिक वही है, मालिक वही है, रिस्क देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है, हयात देने वाला वही है, शिफा देने वाला वही है, मर्द देने वाला वही है। तमाम मखलूक है 18,000 किस्म की, और उसी मखलूक में हमारा और आपका भी शुमार है। बुजुर्गों ने फरमाया बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि एक नौजवान जन्नत में टहल रहा है। जब वो ख्वाब से बेदार हुए तो सोचा, गौर व फिक्र किया तो पता ही चला वो नौजवान अभी जिंदा है और उसे जन्नत में टहलते देखा। नौजवान अभी जिंदा है, उसे जन्नत में टहलते देखा। अब उसकी तलाश में लग गए।
इस गली से उस गली से, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले से, और तलाश करते करते शाम के वक्त उसे पा लिया। बुलाया है इधर आओ। कहा तुमने कौन सा ऐसा काम किया है कि अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है? तू जन्नती है, जन्नत में टहल रहा था, मैंने ख्वाब देखा। नौजवान कहता है इमाम साहब क्या बेवकूफ बना रहे हैं, मैं सरापा गुनहगार, सर से पैर तक गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, और आप मुझे जन्नती बना रहे हैं और कह रहे हैं जन्नत में टहल रहा था, मैंने ख्वाब में देखा है। इमाम साहब क्यों मेरी मदद ले रहे हैं? आपने फरमाया ना, जब तक तू बता नहीं देगा तूने इस हफ्ते में कोई ऐसा काम किया है जो तेरी मगफिरत का जरिया बन गया, तेरी नजात का जरिया बन गया, तेरी बख्शिश का जरिया बन गया, अल्लाह ने सारे जराइम सारे गुनाह को माफ करके अपना प्यारा बना लिया और तुझे जन्नत का हकदार कर दिया। नौजवान कहता हुजूर कुछ नहीं, सिर्फ एक है। कहा वो क्या है? कहा मैं दरियाए दजला पे वजू कर रहा था। बेशक सुभान। मैं दरियाए दजला पे वजू कर रहा था तो मेरे बगल एक आलिम आके बैठ गए और वो भी वजू करने लगे। तो मैंने कहा जब मैं वजू कर रहा हूँ तो उसका पानी छींटा ऊपर जाता है, उससे गुनाह झड़ते हैं, तो मुनासिब नहीं है कि इनके बगल बैठूं। मैं कुछ दूर जाके बैठ के वजू करने लगा। सिर्फ मैंने इतना ही एहतराम किया है आलिम का, अल्लाह अकबर। तो इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाह ताला अन्हु ने पूछा वो कौन से आलिम थे जिनका तूने एहतराम किया है? कहा हुजूर वो कोई आलिम और नहीं थे, वो आप ही थे। मैंने जिसका एहतराम किया है तो अल्लाह ने मुझे जन्नती। बेशक सुभान। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया, फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया, फैजाने हुजूर शाहजी बाबा, फैजाने हुजूर शाहजी बाबा, फैजाने हुजूर बन्ने मियाँ, फैजाने हुजूर बन्ने मियाँ, फैजाने हुजूर नन्हे मियाँ, फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मिल्लत इस्लामिया। तो कहा हुजूर वो कोई और आलिम नहीं थे, आप ही थे। मैं वजू कर रहा था, मेरे बगल आप बैठ गए, वजू करने लगे। मैंने कहा वजू का पानी है उससे गुनाह झड़ते हैं, वो आपके ऊपर पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी दूर हो गया। बस अल्लाह की बारगाह में यही अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए और मुझे जन्नत का हकदार। मिल्लत इस्लामिया अगर अदब नहीं रहेगा तो आप में और जानवर में फर्क क्या है यार? 18,000 किस्म की मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया है, सबका खालिक वही है, मालिक वही है, रिस्क देने वाला वही है, हयात देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है। और 18,000 किस्म की मखलूक में हमारा भी शुमार है, आपका भी शुमार है। हम भी जी खा रहे हैं, हम भी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, हम दुनिया में आए हैं, जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो जीने के लिए खाना खाना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है, आराम करना बहुत जरूरी है, बेदार रहना बहुत जरूरी है। जहाँ तमाम जरूरियात इंसान के लिए जरूरी है, वहीं इंसान को अपने बदन पर कपड़ा पहनना भी बहुत जरूरी है। गर्मी में उसी लिहाज से, ठंडक में उसी लिहाज से, बरसात में उसी लिहाज से। और यकसबाई जड़ समाज का बच्चा बच्चा हर कोई कपड़ा पहनता है, अमीर है वो भी पहनता है, गरीब है वो भी पहनता है, फकीर है वो भी पहनता है, मिस्कीन है वो भी पहनता है, मुफलिस है वो भी पहनता है, मजबूर है वो भी पहनता है, तवंगर है वो भी पहनता है, शहंशाह है वो भी पहनता है, सुल्तान है वो भी पहनता है, आलिम है वो भी पहनता है, हाफिज है वो भी पहनता है, हाजी है वो भी पहनता है, कारी है वो भी पहनता है, मुफ्ती है वो भी पहनता है। समाज का बच्चा बच्चा हर कोई कपड़ा पहनता है। लेकिन आपने गौर किया कोई कम कीमत का,
कोई ज्यादा कीमत का, कोई उससे भी ज्यादा कीमत का, कोई उससे भी ज्यादा कीमत का, कीमती से कीमती कपड़ा है। 1000 रुपये मीटर का कपड़ा है, 2000 रुपये मीटर का कपड़ा है। इंसान मार्केट से खरीद कर लाता है, सिलवाता है, पहन लेता है। 1 दिन पहना, 2 दिन पहना, 3 दिन पहना, 4 दिन पहना, 5 दिन पहना, 1 हफ्ता पहनने के बाद जब वो कपड़ा गंदा हो जाया करता है, इंसान उतारता है अपने बदन से उसे धुलने के लिए, तो उसी कपड़े से अपनी जूती भी साफ कर लिया करता है, जूते भी साफ कर लिया करता है, पैर के गर्दो गुबार भी झाड़ लिया करता है। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उससे बहुत कम कीमत का कपड़ा, अब बहुत मामूली कपड़ा है, जिसे समाज का बच्चा टोपी सिलवाने के बाद अपने सर पर लगा लिया करता है। कितनी ही गंदी हो जाए, कितनी ही मैली हो जाए, इंसान उसे उतार कर धुल लिया करता है। उससे जूते नहीं पोंछा करता है, चप्पल नहीं पोंछा करता है। वजह क्या है? वजह यही है जिस्म में सबसे बुलंद हिस्सा सर है। अब उस कपड़े को निस्बत हो गई है सर से उसका एहतराम। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, आप देखें निस्बत हो जाए। कीमती से कीमती कपड़ा, बहुत कीमती कपड़ा, 10-20 हजार रुपये मीटर का कपड़ा इंसान मार्केट से खरीद कर लाता है, सिलवाता है, पहन लेता है। पहनने से पहले कभी उस कपड़े को चूमता है? बोलो यार, जोर से बोलो। कभी चूमता है? आंखों से लगाता है, बोसा देता है, सीने से लगाता है, सर पर उठाता है, होठों से रगड़ता है? हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। 1000 रुपये मीटर का हो, 10,000 मीटर का हो, 20,000 रुपये मीटर का हो, लाख रुपये मीटर का कपड़ा हो, इंसान मार्केट से खरीद कर लाता है, सिलवाता है, पहन लेता है। पहनने से पहले कभी चूमता नहीं है, बोसा नहीं देता है, आंखों से नहीं लगाता है, सीने से नहीं लगाता है, सर पर नहीं उठाता है। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उससे बहुत कम कीमत का कपड़ा, अब बहुत मामूली कपड़ा, जिसे हम और आप कुरान मुकद्दस पर जुज़दान सिलवा के चढ़वा दिया करते हैं। अब बंदे को अल्लाह जब कुरान की तिलावत की तौफीक देता है, बंदा वजू करने के बाद जैसे ही अल्लाह के मुकद्दस कुरान पर हाथ लगाता है, फौरन कपड़े को अदब से चूम लिया करता है, आंखों से लगा लिया करता है, सीने से लगा लिया करता है, सर पर उठा लिया करता है। वजह क्या है? वजह यही है दुनिया का कपड़ा और है, अब उस कपड़े को निस्बत हो गई है अल्लाह के मुकद्दस कुरान से, उसका एहतराम। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। निस्बत अच्छी हो जाए तो लकड़ी चूमी जाती है, निस्बत अच्छी हो जाए तो नालायन चूमी जाती है, निस्बत अच्छी हो जाए तो पैरहन चूमा जाता है। देखो, एक ही दरख्त की लकड़ी होती है, किसी का स्टूल बन जाया करता है, किसी की कुर्सी बन जाया करती है, किसी की टिपाई बन जाया करती है, किसी का तख्त बन जाया करता है, किसी की सीढ़ी बन जाया करती है, किसी की चारपाई बन जाया करती है। आने वाला हर कोई उसे इस्तेमाल करता है, बैठ जाया करता है, लेट जाया करता है, अपनी जरूरियात उससे पूरी कर लिया करता है। लेकिन अजीजाने मिल्लत इस्लामिया उसी दरख्त की लकड़ी की रिहल बना दी गई है। अब आने वाला जितना भी कोई है उस पर बैठ नहीं सकता है, उस पर खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए उस पर कुरान रखा जाता है, उसका एहतराम किया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया निस्बत अच्छी हो, सुभान अल्लाह, निस्बत मजबूत हो यार, निस्बत मजबूत हो, मजबूत, फर्जी नहीं दिल से हो, तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा यार, न जाने क्या से क्या हो जाएगा। अब कैसी मोहब्बत, अल्लाह अकबर। मैं बताऊं आपको, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी बदरुद्दीन जिलानी सरहिंद शरीफ में मज़ार शरीफ है, लुधियाना पंजाब में। और माशाअल्लाह आप लोग तो पूरी दुनिया का दौरा करते हैं। सरहिंद शरीफ, उनके कुछ मुरीद
हज बैतुल्लाह के लिए गए। एक जमाना पहले हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए तो उस जमाने में डोल से रस्सी से पानी निकाला जाता था और वो हाथ से छूट गया, डोल और रस्सी सब उसी में कुएं में गिर गई। वो हज करने के बाद जब आए सरहिंद शरीफ अपने पीर के वहां हाजिरी देने के लिए, तो जोहर का वक्त था। हजरत ने फरमाया लोटा कुएं से पानी निकालो, वजू करो, अजान दो, नमाज हो जाए। तो वही मुरीद पहुंचे और कुएं में डाला अपना रस्सा बाल्टी, तो जो लोटा और रस्सी वहां चाह जमजम में गिरी थी काबे शरीफ में, वो जब डाला तो वो निकल आई। हमें अब नहीं बोलोगे, कब बोलोगे? हमें इतने गुनहगार हो कि आपके गुनाह का शुमार नहीं किया जा सकता है, और उस नबी के इतने हम पर करम हैं, इतने एहसानात हैं कि हमारे सर में उतने बाल नहीं है। अब तो बोलो यार, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अल्लाह अल्लाह। कुछ गर्मी आई, पानी निकाला तो वही डोल वही रस्सी निकल आई। वजू किया, का हुजूर ये तो वहां गिरा था। कहा बेटा मेरे इस कुएं का कनेक्शन आबे जमजम से है, आओ जरा देखो, उन्हीं का मुरीद है, उन्हीं की खिदमत में रहता है। हर वक्त वजू के लिए पानी, गुस्ल कराना, पैरहन धोलना, बिस्तर लगाना, सर पे तेल रखना, कंघा करना, वो मुरीद थे। मुरीद और मरीज में बड़ा फर्क होता है। जो सच्चा मुरीद होगा वो सब कुछ उन पर छोड़ देगा। मार डालें या मुझे जिंदा करें, मैं हूं राजी जो रजाए यार है। अब तो आपके मिजाज के मुताबिक अगर काम नहीं हुआ तो फिर से बदजन हो जाते हैं। सहाबा का देखो, अल्लाह अकबर, सहाबा का दौर देखें, अभी बताऊंगा। नमाज पढ़ा, उन्हीं का मुरीद है, हजरत के वहां रहता है। 18, 20 साल, 22 साल की उम्र हो चुकी है, शादी लग गई, शादी हो गई। सुहाग रात की पहली रात दुल्हन के कमरे में पहुंचा, सलाम किया, 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की। बीबी से पूछा खैरियत है? कहा सब खैरियत। का कुछ पढ़ी है आप? सुभान अल्लाह। इस्लाम की मुक़द्दस शहजादी अर्ज करती, हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कुरान की हाफिजा, मुझे पूरा कुरान याद है। औरत ने पूछा आपकी तालीम कहां तक है, आपने क्या पढ़ा? कहा मैं तो नाज़रा हूं, हिफ्ज़ नहीं किया हूं। दिल पे चोट लगी, उल्टे कदम निकल आए और अहद कर लिया जब तक कुरान हिफ्ज़ नहीं कर लूंगा वापस नहीं आऊंगा। आज कितना जुल्म हो रहा है, कितना पाप हो रहा है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, नारा बहुत लगाते हैं, दुनिया की खुराफात बहुत करते हैं। चाय के होटल पर बात तो हमारी ऐसी रहेगी कि हमसे बड़ा कोई मुफ्ती ही नहीं है। दारुल अफ्ता में जो फतवा कई रोज में मिलता है, चाय के होटल पर चले जाओ तुरंत जवाब मिल जाता है। आप बकते चले जाते हैं, कुफ्र बकते, उल्टा बकते, सीधा बकते, तमीज तौर तरीका है। जबान अपनी रोको, ये जबान आग की कैंचियों से काट दी जाएगी। जबान रोको, अल्लाह का खौफ पैदा कर। लौट कर चले आए, कहा जब तक हम नहीं आएंगे जब तक कुरान हिफ्ज़ नहीं कर लेंगे। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मकाम है हाफिज़े कुरान का। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। आप कदर नहीं करते हो। सरकार फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। और हाफिज़े कुरान का ये मर्तबा है कि अगर वो आबादी से गुजर जाए और कब्रिस्तान करीब है तो कब्र वालों पर से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता है। 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता है। आप तो कदर ही नहीं करते। आलिम की कदर नहीं, आपके बाप के गुलाम है,
आपने बैनामा लिखा लिया है, ये आपके नौकर है कि दीन के खादिम है? इनका ये मकाम, अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते तुम में सबसे अफजल वो है और सबसे अच्छा वो है जो कुरान और पढ़े पढ़ाए और हाफिज़े कुरान के कदम की ये बरकत कि कब्रिस्तान से गुजरे हैं तो मुर्दों के ऊपर से अजाब उठा लिया जाता है। क्यों? उनके सीने में कुरान है, उठते हैं तो कुरान है, बैठते हैं तो कुरान है, चलते हैं तो कुरान है, खाते हैं तो कुरान है, सोते हैं तो कुरान है, बोलते हैं तो कुरान है। यही वो कुरान है जिन्हें उस मंजिल पर उनको फैज कर दिया। ये कुरान का फैजान है, अहद कर लिया अहद। आप भी पढ़ो सीखो यार। दुनिया के गाने हम मोबाइल में देखते हैं, दुनिया के जराइम हम मोबाइल से सीखते हैं, दुनिया की नंगी तस्वीर हम मोबाइल में देखते हैं। इतना ज़मीर तुम्हारा मर गया, इतने जलील हो गए हो, इतने रजील हो गए हो, कान पर चुई नहीं रेंगती, अल्लाह का खौफ नहीं पैदा हो रहा, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है, एनसीआर लागू हो गया है, आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं, आपकी आंख नहीं खुल रही। अभी वक्त है, जागो, अपने अपने दिमाग की दवा कर लो, होश की दवा कर लो, होश में आ जाओ। शरीयत तो छोड़कर अगर तुम ये चाहते हो कामयाबी मिल जाए, पूरी जिंदगी नहीं मिलने वाली। नौजवान ने अहद कर लिया, जब तक हम कुरान का हिफ्ज नहीं कर लेंगे वापस नहीं जाएंगे। पहुंचे एक हाफिज़े कुरान के पास, एक दारुल उलूम में पहुंचे, सलाम किया, हाथ मिलाया, चूमा, कहा कारी साहब हाफिज जी का बोलो, का हिफ्ज करना चाहता हूँ, कितने दिन में करा दे? कहा बेटा अगर खूब मेहनत करोगे तो 2 साल में। हिंदी वाला कुरान लाओ, मौलाना अफरोज साहब हैं, जाके पढ़ो। इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है, अभी वक्त है, वक्त पढ़ो। मोबाइल ही से एक एक सूरह याद कर लो। कहा बेटा अगर दिन रात मेहनत करोगे तो 2 साल में हाफिज बना दूंगा। कहा बहुत वक्त है। निकले वहां से, दूसरे मदरसे में पहुंचे, कारी साहब से मुलाकात किया, सलाम किया, हाथ मिलाया, चूमा, कहा हुजूर आपकी बारगाह में आया हूं, कुरान हिफ्ज करने की तमन्ना है, कितने दिन में हाफिज बना देंगे? कहा बेटा अगर मेहनत करोगे रातों दिन तो 1.5 साल में हाफिज बना दूंगा। कहा वक्त बहुत है। निकले वहां से, फिर कोई और अदारा में गए, होते 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 अपने पीर के वहां पहुंचे, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी बदरुद्दीन जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात। कई रोज के बाद पहुंचे, कहा बेटा खैरियत है? कहा हुजूर सब खैरियत है, मामला एक फंस गया है। कहा क्या? कहा मेरी बीबी कुरान की हाफिजा है और मैं नाजरा हूं, हिफ्ज करना चाहता हूं, कितने दिन में हिफ्ज करा देंगे? कहा बेटा 1 महीने। कितने दिन में? जोर से बोलो यार, कितने दिन में? 1 महीने। कहा हजरत टाइम बहुत है 1 महीने। कहा कुछ कम, कहा 15 दिन में करा दूंगा। कहा हुजूर 15 दिन ज्यादा है। कहा तब का 1 हफ्ते में करा दूंगा। कहा सरकार 1 हफ्ता भी बहुत है, ऐसा नाजुक मामला है, ऐसा वक्त है कि 1 हफ्ता पहाड़ मालूम हो रहा है, 1 हफ्ता 1 साल के बाद मालूम हो रहा है। कहा हुजूर बहुत है। कहा अच्छा 2 दिन में करा देंगे। कहा सरकार ये भी तो बहुत है। कहा अच्छा 1 दिन में करा देंगे। कहा हुजूर तब तो बहुत अच्छा। कहा ठीक है, सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना और दाहिनी तरफ खड़े होना। जोर से बोलो यार, हम कितने बेगैरत हैं यार, कितने बेशरम हैं, कितने बेहया हो गए, कितने रजील हो गए। अल्लाह अकबर की सदाएं आती है, मस्जिद में नहीं जाती। अब गौर करो यार, मरना है कि नहीं है?
लावण लेकर जाओगे, बड़ी कटाई होगी। ये नहीं पूछा जाएगा मरने के बाद कि छठी किया था कि नहीं किया, कनूरी किया कि नहीं किया, लावण चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, देख किया कि नहीं किया, कोई सवाल नहीं। अगर पूछा जाएगा तो नमाज के मुताल्लिक पूछा जाएगा, और नमाज मुकम्मल निकली तो हर जगह आराम ही आराम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह का बेटा सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ना और दाहिनी तरफ खड़े होना। पूरी रात नौजवान जागता रहा, जोर से बोलो यार, पूरी रात जागता रहा, नवाफिल पढ़ता रहा, तिलावत करता रहा, दुरूद पढ़ता रहा। फजर का वक्त हुआ, मस्जिद पहुंचा, सुन्नत पढ़ी, दाहिनी तरफ खड़े हो गया। और इमाम रब्बानी हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी जब वक्त करीब आता है, आप तशरीफ लाते हैं, मुसल्ले पर चलते हैं, नमाज फजर अदा के लिए नियत बांधते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद आपने जब दाहिनी तरफ सलाम फेरा है तो जितने लोग थे सब हाफिज़े कुरान हो गए, और जब बाईं तरफ सलाम फेरा है तो जितने लोग थे सब आलिम दीन हो गए। कहने दो, न मदरसों से न कॉलेज की है दर से पैदा, इल्म होता है बुजुर्गों की नजर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, पीरे तरीक़त इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। न मदरसों से न कॉलेज की है दर से पैदा, इल्म होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वालों की एक निगाह हो जाए। आप देखें इश्क का मकाम, और आज तो हम बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ते हैं, पूरा खाना खा जाया करते हैं और पेट नहीं भरता। हाफिज़े कुरान के कदम की ये बरकत कि 40 दिन तक के लिए कब्र से अजाब उठा लिया जाता है। अच्छा देखो, एक बात और बताऊं आपको, आप बीमार हो, डॉक्टर के वहां जाएं, डॉक्टर दवा दे, इंजेक्शन लगाए, टेबलेट दे और सिरप वगैरह कोई दे, और उसके बाद उसका ढक्कन खोले, और खोलने के बाद उसमें फूके डॉक्टर, और जब वो फूके तो डॉक्टर का थूक 2-4 बूंद उसमें चला जाए, और आप अपनी आंख से देख लें, बताएं वो सिरप पिएंगे? जोर से बोलो यार। मर जाना तो गवारा करेंगे, कह देंगे डॉक्टर हम मर जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा थूक नहीं पिएंगे, लेकिन वारे हाफिज़े कुरान लोग बीमार होते हैं तो पानी की बोतल लेके आते हैं, हाफिज़े कुरान दम करता है तो 2-4 बूंद थूक चला जाता है, अल्लाह उसी थूक में शफा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम बगैर बिस्मिल्लाह के खा लिया करते हैं, खाने का तरीका भी नहीं मालूम, हाथ भी नहीं धुलते। छपरा है, वहां की एक बच्ची थी, सकीना खातून उसका नाम था, और उसने दारुल उलूम में, मदरसे में, मकतब में पढ़ा और सुना कि जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है वो कभी अधूरा नहीं रहता है, उसमें बरकत होती है, उसमें रहमत होती है, उसमें खैरियत होती है, उसमें नजात होती है। बच्ची थी, दिलो दिमाग में बात फिट कर गई, बैठ गई, उठने से पहले बिस्मिल्लाह, बैठने से पहले बिस्मिल्लाह, झाड़ू लगाने से पहले बिस्मिल्लाह, आटा गूंदने से पहले बिस्मिल्लाह, आलू काटने से पहले बिस्मिल्लाह, चावल बनाने से पहले बिस्मिल्लाह, हर काम बिस्मिल्लाह से। आप भी जब कहीं गाड़ी लेकर निकला तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बैठा है, हादसे से बच जाएंगे। जोर से बोलो यार, हादसे से बच जाएंगे बिस्मिल्लाह शरीफ। अल्लाह अल्लाह। बगल में एक पड़ोसी का घर था, गैर मुस्लिम की बच्ची थी, उसकी सहेली थी,
वो आती थी, उठती थी, बैठती थी, जाती थी। उसने पूछा, सकीना ये क्या पढ़ती हो? हर देखता हूं हर काम से पहले। तो उसने कहा ये भी तुम भी पढ़ो, इसके बड़े फायदे हैं। कहा क्या फायदा है? कहा जब ये मंत्र पढ़कर थोड़ा से खाना खाओगी तो पेट भर जाएगा, थोड़े से खाने में पेट भर जाएगा। बता दिया। गैर की बच्ची थी, पढ़ना शुरू कर दिया। हर काम से पहले, उठने से पहले, बैठने से पहले, खाने से पहले, पीने से पहले, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ। उसकी माँ ने देखा, बाप ने देखा, ननद ने देखा, भौजाई ने देखा, घर वालों ने देखा। कहा बेटी ये मुसलमानों का मंत्र है, तुम इसे ना पढ़ो। वो कहती है बच्ची अपने माँ बाप से, माता जी, पिताजी, आप सब लोग पढ़िए, इसके बड़े फायदे। आप देखें, आप सब लोग पढ़ें, इसके बड़े फायदे। गैर को पता चल गया और मुसलमान आज तक नहीं जाना। बच्ची पढ़ने रही, बाप ने मना किया और नहीं छोड़ा सका, माँ ने मना किया, नहीं छोड़ा सकी, घर वालों ने मना किया, नहीं छोड़ा सके। बिस्मिल्लाह शरीफ का पढ़ना, पूरा घर परेशान है, खानदान के लोग परेशान है। कौन सा हरबा ताकत इस्तेमाल की जाए कि बिस्मिल्लाह का पढ़ना छोड़ा दिया जाए? नहीं छोड़ा सके। कहा इसकी शादी कर दो, अपने घर चली जाएगी, ऑटोमेटिक पढ़ना छूट जाएगा। शादी कर दी गई, दुल्हन बन के निकली। जब घर से निकली, दाहिना कदम निकाला, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, गाड़ी में बैठा, गेट खोला, अंदर गई, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बैठ गई। गाड़ी चली अपनी ससुराल को, दरवाजा खोला, निकली, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दाहिना कदम बाहर निकाला, अपने कमरे में जाके बैठ गई। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, 1 हफ्ता गुजर गया, 10 रोज, 20 रोज, 1 महीना, 2 महीना रहने लगी। हर काम से पहले पढ़ती थी बिस्मिल्लाह, हर जरूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती थी। ससुर ने देखा, सास ने देखा, लड़के ने देखा, बहुत समझाया बुझाया, इसे छोड़ दो, ये मुसलमानों का मंत्र है, इसे न पढ़ो। बच्ची नहीं मानी, पढ़ती रही। अल्लाह अकबर। ससुर भी आजी जा गया, सास भी आजी जा गई। और एक दिन उसके शौहर ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लहू लहान कर दिया और थक गया, छोड़। जब मारते मारते थक गया, छोड़ दिया। बच्ची उठी, हाथ में गिलास लिया, सुराही से पानी निकाला, पानी गिलास में, हाथ में, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पीना शुरू कर दिया। हमें अब तो बोलो यार, इतना मार खाया, लहू लहान, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना न छोड़ा। लड़के के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। कहा पिताजी अब कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे मुसलमानों का मंत्र पढ़ना छोड़ा दे। मैंने बहुत मारा, लहू लहान कर दिया और मारते मारते मैं थक गया। और उसके बाद उसको प्यास लगी, सुराही से पानी निकाला, हाथ में गिलास लिया और मुसलमानों का मंत्र पढ़कर पीना शुरू कर दिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं छोड़ा सकती है। अल्लाह अकबर। बाप ने कहा कोई रास्ता निकालो। कहा अगर हम इसे जहर से मार देते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पॉइजन दे के मारा गया है, जहर से मारा गया है, तो पूरे घर भर को आजीवन कारावास हो जाएगा। अगर जला के मार देते हैं, जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कि जला के मारा गया है, पूरे घर भर को आजीवन कारावास हो जाएगा। सब थक गए, बिस्मिल्लाह का पढ़ना न छोड़ा सके। बाप ने एक राय बताई, कहा सुनो, हम जा रहे हैं सपेरे के पास और ऐसा खूंखार पिटारा लाएंगे जो सिर्फ फूंक दे आदमी मर जाए, जो सिर्फ फूंक दे आदमी मर जाए। घर में राय हो गई। शीशे का एक बयाम था बड़ा से, उसमें अचार रखा हुआ था, सारा अचार निकलवा दिया गया, बयाम खाली करा दिया गया। बाप पहुंचा सपेरे के पास, कहा ऐसा खूंखार पिटारा दो
जिसके फूकने पर आदमी मर जाए। कहा ठीक है, आज ही पकड़ के लाया हूँ, बड़ा पुराना है, बड़ा जंडईल है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा जहरीला है, जो सिर्फ फूक देता है आदमी मर जाया। कहा वही दे दो। लेके आए, शीशे के बयाम में रख दिया, ढक्कन बंद कर दी। घर में राय हो गई कि बहू से खाना मारो, खाना मांगो और वो खाना ला कर देगी। खाना खाने के बाद एक खुराक दो खुराक, एक लुकमा दो लुकमा, और उसके बाद खाना फेंक दो। सास दौड़ी आएगी, क्यों खाना काहे फेंक दिए? तब कहेगा ससुर कि खाना ऐसा बनाया है उसमें कोई लज्जत ही नहीं है, न नमक का पता है, न जायके का पता है, न टेस्ट का पता है, न स्वाद का पता है, न इसमें कोई लज्जत है। बहू खाना ले जाके देती है। ससुर ने खाना खाना शुरू किया, एक निवाला, दो निवाला, तीन निवाला, उसके बाद पूरा खाना फेंक दिया। सास दौड़ी आई, क्या बात है, क्यों फेंक दिए? कहा कैसा खाना बना, इसमें न कोई टेस्ट है, न कोई जायका है, न कोई लज्जत है, न कोई इसमें स्वाद है। कहा बहू दूसरा खाना लाके निकाल के दे दो। और कमरे में शीशे का बयाम है, उसमें अचार भरा हुआ है, आम की खटाई लाके दे दो। अभी जायका बदल जाएगा, खाने का मजा मिल जाएगा, खाने में टेस्ट आ जाएगा। ससुर खाना खा लेंगे, बहू दूसरा खाना लाके देती है। और खाना लाके देने के बाद जब ससुर खाना खाने लगे, सास ने कहा शीशे के बयाम में आम का अचार रखा है, दो पाकी लाके आम का अचार रख दो। बहू है, जाती है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर ढक्कन पर हाथ लगाती है और ढक्कन खोलती है, और खोलने के बाद हाथ डालती है, कहीं सांप का पता नहीं है, चंद फाकी आम के अचार मिलते हैं, लाके खाने में रख देती है। और रखना था, ससुर देख रहा है, सास देख रही है, ननद देख रहा है, उसका सौहर देख रहा है, सब लोग उसे देख रहे हैं। अचंभे की निगाह से बहू ने पूछा, अरे बाप जान मामला क्या है, क्या मुसलमानों का मंत्र है बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दे? कहा बेटा नहीं, अब तन्हा तुम नहीं पढ़ोगे, पूरा घर पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, सबके सब पढ़ेगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया, फैजाने हुजूर शम्सुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहा बेटा अब तन्हा तुम नहीं पढ़ोगे, खानदान पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, और सबके सब हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और तौबा करते हैं और कलमा तैयबा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। जब ये इत्तला सपेरे को पहुंची, वो भी आता है, अपने जनेऊ तोड़ता है और तौबा करता है, कलमा तैयबा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। मोहब्बत हो तो यार ऐसी मोहब्बत हो कि आप यहाँ तड़पाए, सरकार को मदीने में खबर हो जाए। जोर से बोलो यार, जरा सच्ची गुलामी अपनाओ। तो हजरत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सरकार के साथ जंग में गए थे, रास्ता भूल के कोई जंगल की तरफ निकल गए, जंगल की तरफ। इधर से हजरत सालबा जा रहे हैं, नबी के सहाबी हैं, नबी के गुलाम हैं, नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं, ये जा रहे हैं। और सामने से एक शेर आ गया। ईमानदारी बताइए आप क्या करेंगे? जामा तो खराब ही हो जाएगा और अटैक फौरन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक शेर यहीं से आ जाए, हमें कितने लोग मर जाएंगे बगैर मारे, है ना? सही। हजरत सालबा जा रहे हैं और शेर पूरी गरज के साथ अपनी जवानी आबोताब में सामने आ गया, देख रहा है अब तो इन्हें फाड़ दूंगा, इन्हें चीर दूंगा, अपना निवाला बना लूंगा, अपनी खुराक कर लूंगा। घर जा
तो ये नबी के सहाबी थे। जोर से बोलो यार, और जोर से बोलो, और जोर से बोल दो। ये नबी के सहाबी थे। जब शेर गरजा तो वो जंगल का शेर था। हजरत सालबा मुस्तफा के शेर थे। कहे जंगल के शेर, तू जंगल का शेर है, मैं मुस्तफा का शेर हूं। इतना सुनना था, उसकी गरज सब सिलेंडर हो गया। कहा मैं नबी का सहाबी हूं, रास्ता भूल गया और तुम मुझे खाना चाहते हो। शेर आया, कदम चूमने लगा, जबान से चाटने लगा और उसके बाद आगे आगे चल रहा है शेर। पीछे पीछे सालबा चल रहे हैं, उनको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। हमें दीवाने बनो तो ऐसे बनो कि यहाँ तड़पो उनको खबर हो जाए, यहाँ तड़पो देवा में खबर हो जाए, यहाँ तड़पो बहराइच में खबर हो जाए, यहाँ तड़पो कचौचा में खबर हो जाए, यहाँ तड़पो सरहिंद खबर हो जाए, यहाँ पुकारो वहां इत्तला। सरकार वारिस पाक की बारगाह में एक शराबी आदमी आया, सलाम किया, हाथ मिलाया। और कितने लोग तो यार जब सामने होते हैं तब सलाम कर लेते हैं, वरना ये तो सलाम से भी मुंह चुराते हैं। शराबी आदमी आया, शराब किया, शराब की हालत में है, नशे की हालत में पिए। कहा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। किससे? वारिस पाक से। कहा ठीक है मुरीद कर ले। कहा लेकिन हुजूर एक शर्त है। कहा वो क्या? कहा मैं शराब पीता हूं, पीता रहूंगा। जोर से बोलो यार, भूख लग गई है, सलातो सलाम पढ़ दिया जाए। बैतनी सब पर हराम, बैठे ना जब तक गुलाम, मिल गए सब आपकी, तुम पे करूं रो सलाम। कैसे हो यार? मौलाना ने बताया था ना, रोटियां तो जिस्म की खुराक है, रूह का लुकमा है जिक्र मुस्तफा। और साफ कह दूंगा जो पूछा जाएगा, साथ क्या लाया है जिक्र मुस्तफा। और अरसे आजम लौहो कुर्सी हर जगह, सब जगह होता है जिक्र मुस्तफा। अल्लाह अल्लाह का ठीक है शराब पीना, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। कहा हुजूर वो क्या? कहा जब मैं तुझे नजर आ जाऊंगा तो शराब ना पीना। जोर से बोल दो यार, सच्ची तौबा करके उठना, सारे गुनाह नेकी में बदल जाएंगे। पीते हो तो तौबा कर लेना, इससे बड़ी कोई बारगाह नहीं है। ये नबी की बात, इससे बड़ी कोई बारगाह नहीं है, ये मुस्तफा की बारगाह है। यहाँ तौबा करके जाओ, पूरी जिंदगी आबाद है। लेकिन शर्त है जिससे तौबा हो फिर उसके करीब न जाया जाए। कहा ठीक है हुजूर, जब आप नजर आ जाएंगे तो शराब नहीं पीऊंगा। मुरीद हो गया, चला बाजार पहुंचा, मार्केट 3-4 बोतल लिया, घर में पहुंचा, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, बोतल की काक खोली, गिलास में लिया, ढाला और जैसे हाथ लगाना चाहा लब के करीब लाया, वारिस बाबा सामने नजर आ गए। वारिस बाबा सामने नजर आ गए, रख दिया। दूसरे कमरे में गया, सारा झरोखा बंद किया, सब बंद कर दिया, कपड़े का पर्दा डाल दिया। अब फिर से बोतल से गिलास में निकाला और निकालने के बाद हाथ में गिलास है, लाया, लब के करीब पीना चाहा, सामने वाली सरकार नजर आ गई। अल्लाहू अकबर, और अंदर जाता है, जाने के बाद सारा पर्दा करता है और पर्दा करने के बाद हाथ में शराब की बोतल है, एक गिलास में ढालता है और ढालने के बाद हाथ में गिलास लेता है और लेने के बाद जब लब के करीब लगाना चाहा, सामने वारिस आलम पनाह नजर आ गए। बोतल फेंका, बोतल तोड़ा, वारिस पाक की बारगाह में गया। कहा सरकार कहाँ पीऊंगा, कोई ऐसी जगह नहीं है, आप तो हर जगह नजर आते हैं। मैं तौबा करता हूँ, अब पूरी जिंदगी शराब नहीं।
जरूरी नहीं है कि 11 डेग बिरयानी जब पातियां कराओगे तभी कबूल करेंगे। अरे मोहब्बत से 10 रुपये का गट्टा हो, 1 गिलास पानी हो, 4 अगरबत्ती, दिल देखा जाता है यार, रुपया नहीं देखा जाता। तड़पो यहाँ खबर उनको हो जाए। वारिस बाबा गए थे आरा में, उनका एक मुरीद था, उसने हजरत की दावत दिया। तो सरकार वारिस पाक जब जमीन पर चलते थे तो उनके कदमों में तलवों में धूल नहीं लगती थी। जोर से बोलो यार। आप तो कितने वारसी इतनी इतनी अंगूठी पहने, इतना बड़ा बड़ा बाल लगाए, ना इस्तिंजा का तरीका है, ना वजू का तरीका है, ना नमाज की कुछ मालूमात। अल्लाह अल्लाह, हम पड़वा को गोश्त नहीं खाते, हम वहां से भाई इतनी मार पड़ेगी सारी बुकरादी भूल जाएगी। आरा गए हुए थे, एक मुरीद ने दावत दिया और वो सुना करता था वारिस बाबा नंगे पैर चलते हैं और तलवे में धूल नहीं लगती। उसने आजमाना चाहा, दावत दिया, सरकार ने कबूल कर लिया। तो उसके घर चक्रोट था मिट्टी का, पहले उस पर पानी डलवाया, खूब गलगल हो गया और उसके बाद सफेद कपड़ा उस पर बिछवाया। उसके बाद गया, वारिस बाबा कहीं थे, कहा हुजूर चलिए। अरे यार वली तो सब जान ही रहा है ना यार। अरे फकीर रोशन ज़मीर और ऐसे मुस्तनद औलिया जिनके बारे में कोई शक ही नहीं, और वारिस बाबा ने जिसे जो कहा वो हो गया। आज आला हजरत को आला हजरत दुनिया कह रही, वारिस पाक ने कहा जितने हैं सब हजरत हैं, जितने हैं सब हजरत हैं। और अहमद रजा की तरफ इशारा करके कहा तुम आला हजरत जिंदाबाद है, तुम आला हजरत हो। अल्लाह अल्लाह, एक आले रसूल ने कह दिया तो आला हजरत की धूम पूरी दुनिया में। पहुंचे का हुजूर चलें, खाना तैयार है। वारिस बाबा तो जान गए ना, अब आए उसी पर चल रहे, न कपड़े में मिट्टी लग रही है न पैर में, पार कर गए। खाना मौजूद था, बैठ गए, कहा हुजूर खाइए, कहा नहीं खाइए, कहा सरकार खाइए, कहा नहीं, कहा क्यों, कहा तुमने जो चाहा वो हो गया ना। वाह वाह, तुमने जो चाहा वो हो गया। कदम पर गिर गए, माफी तलाफी क्या, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, अब कभी नहीं आजमाए। फकीरों को आजमाना नहीं चाहिए, हक है। तड़पो यहाँ, इश्क ऐसा हो। हजरत अवैसे करनी करन में रहते हैं, सरकार मदीने में रहते हैं, लेकिन अवैस जितनी सांस लेते हैं मुस्तफा को सब खबर हो जाए। हक है। एक एक सांस ले रहे हैं। सरकार सहाबा के मजमे में बैठे हैं, करन की जानिब रुखे अनवर है। आका फरमाते हैं मुझे यमन से मोहब्बत की खुशबू मिल रही है। अल्लाह अकबर। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह करन में कौन है, यमन में कौन है? आका फरमाते हैं मेरा आशिक, मेरा दीवाना। कैसा दीवाना? अल्लाह अकबर। उनकी वालदा दोनों आँख की नाबीना थी, वो माँ की खिदमत करते थे, गुस्ल देते थे, कपड़ा पहनाते थे, बाल में कंघी करते थे, सर पर तेल लगाया करते थे, हाथ पैर दाब दिया करते थे। ये तुम्हारे मुकद्दर की मेराज है। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तुम भी उनकी खिदमत करके अपनी आखिरत बना लो, अपनी कब्र बना लो, अपनी आखिरत बना लो, अपनी दुनिया बना लो, बेशक उनकी खिदमत करके। अल्लाह अकबर। जलीलुल कद्र सहाबा हजरत उमर फारूक आजम हजरत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह उनसे मुलाकात होगी? कहाँ उनसे मुलाकात? कहा उमर तुम और अली तुम चले जाओ, ये मेरा पैरहन है, इसे लेकर जाओ, उनको दे देना और मेरी उम्मत के मुताल्लिक उनसे दुआ करवा लेना। और उमर तुम अपने मगफिरत की उनसे दुआ करें। बेशक। आप देखें, गौर कराएं। हजरत अवैसे करनी कहा करते थे, अम्मी बहुत याद आती है,
अम्मी बहुत याद आती है, अम्मी बहुत याद आती है, अम्मी बहुत याद आती है। वालदा कहती थी बेटा ठीक है चले जाना। उनके इश्क का ये आलम, हमें और आपको भूख लगती है, होटल पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, नाश्ता करते हैं। अब ऐसे करनी को जब भूख लगती थी तो तालाब पर जाया करते थे। लोग अपनी सब्जियां धुलने के बाद लेके जब चले जाया करते थे, जो पत्ते गिर जाया करते थे वही खाकर जिंदगी गुजर। अल्लाह 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 अकबर। लेकिन इश्क का ये आलम था, अल्लाह अल्लाह। हुजूर की गुठलियां कूट कर उसे सफूफ बनाकर खाया करते थे, नमक चाट लिया करते थे। लेकिन इश्क का ये आलम, वो करन में आह भरते थे मुस्तफा को मदीने में खबर हो जाए। वाह वाह वो करन में थे, मुस्तफा मदीने में उनकी तारीफ किया करते थे। वो करन में थे, मुस्तफा मदीने में उनका जिक्र किया करते थे। अल्लाह अकबर। लोग दीवाना समझते थे, रास्ते से गुजरते थे तो बच्चे पत्थर मारा करते थे, कंकड़ मारा करते थे, ठेला मारा करते थे। तो आप फरमाते थे ए लोगों सुनो, छोटे छोटे पत्थर मारो, बड़े न मारो। और जब बड़े पत्थर मारते हो जिस्म पर चोट लगती है, जख्म हो जाता है, खून बहने लगता है, तो मेरा वजू टूट जाया करता है, मैं नबी पर दुरूद कैसे पढ़ूंगा। छोटे छोटे पत्थर मारो। अल्लाह अकबर। बार बार ये कहते रहे। अम्मी जान बहुत याद आ रही है। यही अवैसे करनी है, जब रास्ते से गुजर रहे हैं तो कुत्ते भूख रहे हैं, क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं। आपने तो सब कुछ बैनामा करा दिया। न खौफे खुदा है, न शर्म है, न हया है, न अदब है, न एहतराम है, सब कुछ आपने बैनामा करा दिया। हजरत अवैसे करनी को देखकर कुत्ते जब भूखते थे तो आप फरमाया करते थे कुत्ते खामोश हो जाओ, अगर पुल से रात से मैं गुजर गया तो तुमसे अच्छा हूँ, और अगर नहीं गुजर पाया तो तुम मुझसे अच्छे हो। अल्लाह अकबर। यही हजरत अवैस करनी है। वालिदा ने इजाजत दे दी बेटा अवैस जाओ, सरकार की जियारत कराओ, लेकिन 8 ही पैर में चले जाओ। चले कितनी दूर है मदीना, कितनी दूर है मदीने से करन? 1600 किलोमीटर। तेज रफ्तार ऊंट से, घोड़े से, सवारी से सफर किया जाए तब भी कम से कम 2 दिन 3 दिन लगेगा। और वालिदा ने फरमाया बेटा सुबह जा रहे हो और 8 पहर में 4 पहर जाना, 4 पहर आना, और उसके बाद आ जाओ दिन डूबने से पहले। अल्लाह। हजरत अवैसे करनी ने इजाजत लिया, माँ के कदम चूमे, हाथ चूमे, और वालिदा ने फरमाया बेटा अवैस अगर नहीं आए तो तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगा। अल्लाह। हजरत अवैसे करनी चलने लगे। जब याद आई कि वालिदा ने कहा है कि वापस भी आना है और मामला ये है, तो जब ये याद आती है तो पैदल चल रहे थे तो दौड़ना शुरू कर दिए, और जब ये दौड़ रहे हैं तो खुदा की रहमत को प्यार आ रहा है। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमटती चली जा रही है, जमीन बटुरती चली जा रही है। अवैस चलते जा रहे हैं। ज़ोहर का वक्त था, ज़ोहर की नमाज हो चुकी थी। हजरत अवैसे करनी मदीने में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बाल है, गर्दो गुबार है, नूरानी चेहरा है, पेशानी चमक रही है, आंख चमक रही है, नाक चमक रही है, होंठ चमक रहा है, एक रुमाल बांधे हुए हैं। मस्जिद में पहुंचे तो पूछा आका का जमात हो गई है, हुजरे में तशरीफ ले गए हैं। कहा क्या बात है? कहा मुलाकात करनी है। कहा ठहरो, असर की नमाज के लिए तशरीफ लाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। कहा इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त। सहाबा ने देखा उनको ऊपर से नीचे था, नबी की ज़ियारत करने आए हैं, आका से मुलाकात करने आए हैं, मुस्तफ़ा से मुलाकात करने आए हैं, और वक्त कह रहे हैं नहीं है। सहाबा ने कहा ये हुजरा सामने है, सरकार का हुजरे मुबारक है, चले जाओ बाहर तशरीफ ले जाते हैं।
हुजरे के बाहर से आवाज देते हैं, एक गुलाम आया है ज़ियारत के लिए, आका की सरकार घर में अंदर तशरीफ है कि नहीं? अल्लाहु अकबर, अंदर से आवाज आती है, आका कहीं बाहर तशरीफ कोई जरूरत के लिए ले गए हैं। हजरत अवैस करनी ने लंबी सांस खींची, अल्लाह अम्मी जान अंदर आने की इजाजत दे दो। वो अंदर पर्दे में हो गई। हजरत अवैस करनी अंदर पहुंचते हैं, सरकार के बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी चादर चूम रहे हैं, कभी तकिया चूम रहे हैं, कभी गिलाफ चूम रहे हैं, कभी दरवाजा चूम रहे हैं, कभी खिड़कियां चूम रहे हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद निकले तो अम्मी जान से कहा, मेरे आका से मेरा सलाम कह देना, मेरे आका से मेरा सलाम कह देना कि आपका कोई खादिम आया था आपसे मुलाकात करने की गरज से। हक है। आप तशरीफ ले गए बाहर, निकलने के बाद चले जा रहे हैं यमन, करन जा रहे हैं। सरकार कहीं से तशरीफ ले आए, हुजरे में पहुंचे, कहा ऐसा कोई आया था? या रसूल अल्लाह, सुबह से शाम तक आपकी बारगाह में तमाम फरियादी आते हैं। कहा नहीं, वो लोग और हैं, लेकिन ये खुशबू बता रही है मेरा दीवाना अवैस आया था, मेरा चाहने वाला अवैस आया था। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक को, हजरत उमर फारूक आजम को सरकार ने भेजा कि देखो, अगर मदीने की सरहद में अब ऐसे करनी हो तो वापस करके ले आओ। ये लोग जाते हैं और जाने के बाद पता नहीं चलता है। हजरत अवैस करनी जब करन पहुंचते हैं अपने घर पर वालदा के पास, तो इनके पैरों की आहट से वालदा ने फरमाया, बेटा अवैस आ गए, सरकार से मुलाकात नहीं हुई, घबराओ नहीं, फिक्र न करो, जब तक दुनिया रहेगी नबी का जिक्र होता रहेगा, तुम्हारा भी चर्चा होता रहेगा, तुम्हारा भी तस्करा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि इस महफिल से जब उठना, ये अहद करके जाना कि बिस्मिल्लाह के पैगाम को आम करेंगे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर तब खाना खाएंगे, हाथ धुलकर तब खाएंगे, नंगे सर नहीं खाएंगे, नंगे सर बाथरूम और पैखाने नहीं जाएंगे, उससे जाने से ब्रेज हिमरत का खतरा होता है। ये बिस्मिल्लाह के पैगाम को आम करो, खुद भी इस पर अमल करो, अपने घर में अमल कराओ, बेटों को बच्चों को हाथ धुल के तब खाना खिलाओ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के तब खाना खिलाओ, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के तब पानी पिलाओ, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजर बसर करें, ताकि दुनिया में हमारी यहाँ भी कामयाबी रहे, हमारी वहाँ भी कामयाबी रहे। या रसूल अल्लाह, हस्र में नस्र में मीज़ा पे सरे पुल पर कहीं छूटे ना हाथों से दामाने मोअल्ला तेरा, खूब की सेरे चमन फूल चुने साद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, महफिले नूर जिंदाबाद, सुन्नी अवाम जिंदाबाद, महफिले मिलाद जिंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह।